सो पार्थ, सबसे पहले अपने बारे में बताओ, आप किस क्लास में हो, कहाँ से हो? सर मैं 10th क्लास में हूँ। मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। ओके। सो पार्थ, ओलंपियाड के बारे में कब जाना आपने? जैसे पीडब्ल्यू बोलता आया है कि भाई बैच से ही पढ़ के आप IUQM क्वालिफाई कर रहे हो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारा फ्री कंटेंट देख के भी IUQM क्वालिफाई कर रहे हैं। सर RMO की प्रिपरेशन मैंने सर पहले तो PW ने वो RMO TC ट्रेनिंग कैंप वो ज्वाइन करा। हाँ। तो फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी कर दी थी, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा स्टार्ट कर रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सवाल पे सर टाइम दे रहा था सर, मतलब टाइम देना बहुत जरूरी है सर, आधा घंटा 1 घंटा। तो सवाल से लड़ना सर मतलब सिखा दिया सर टीचर्स ने। अब आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ मैथ्स को लेकर, डर को लेकर? सर अब जैसे अभी पहले ज्योमेट्री करता था तो डायग्राम देख के डर लगता था, अब थोड़ा डर कम लगने लगा है सर डायग्राम से, खतरनाक से डायग्राम देख के। तो मतलब थोड़ा मैथ्स की वजह से डर कम हो गया, मतलब अब ऐसा है कि मतलब कुछ तो कर लेंगे। हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की स्टोरी बताने वाला हूँ और एक ऐसे बच्चे से मिलवाने वाला हूँ। देखो, ज़रूरी नहीं है ना कि आप जैसे पीडब्ल्यू बोलता आया है कि भाई बैच से ही पढ़ के आप IUQM क्वालिफाई कर रहे हो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारा फ्री कंटेंट देख के भी IUQM क्वालिफाई कर रहे हैं। उसी टॉपर सीरीज में आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ पार्थ से। सो वेलकम टू ओलंपियाड वाला पार्थ। थैंक यू सर। सो पार्थ, सबसे पहले अपने बारे में बताओ, आप किस क्लास में हो, कहाँ से हो? सर मैं 10th क्लास में हूँ। मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। ओके। सो पार्थ, ओलंपियाड के बारे में कब जाना आपने? सर क्लास 10 में सर मेरे दोस्त ने एनरोल करा था ओलंपियाड में, मुझे उससे पहले पता नहीं था। मैं स्कूल ओलंपियाड जीता रहा था तो अच्छा। उनका लेवल इतना था नहीं, तो मेरे दोस्त ने बताया ये बहुत अच्छा ओलंपियाड है, एक अच्छे सवाल आते हैं इसके अंदर, तो वहाँ से मैंने एनरोल करा फिर। तो आपने मतलब सबसे पहले जाना 10th क्लास हाँ में? जी सर, तो इसी साल आपने? इसी साल जाना। हाँ ठीक है। सो पहले IUQM के बारे में आपको कभी नहीं सर पता कुछ था? नहीं पता था। कुछ भी नहीं कुछ पता नहीं था। पता था। सो तब आपको IUQM के बारे में पता लगा, सो मैथ्स के बारे में ही जाना या और सब्जेक्ट के बारे में भी आपने? नहीं सर, अभी तो मैथ्स के लिए जाना था सर, फिर लेट रियलाइज हुआ कि फिजिक्स वगैरह भी है। अच्छा, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर मेरे को ये 2 साल पहले पता होता तो और भी अच्छी चीज हाँ होती। अच्छा रहता बहुत। सो स्कूल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती हाँ थी। स्कूल में अच्छी रहती है सर। तो मतलब बच्चों, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैं इनकी स्टोरी में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि इन्होंने कैसे जर्नी को अचीव किया और अभी क्या कर रहे हैं ये। सो पार्थ, अभी अपना IUQM स्कोर बताओ सबसे सर पहले। 45 मार्क्स आए थे। 45 मार्क्स। और आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी? सर मेरे पास बैच तो था नहीं सर, तो मैंने यूट्यूब से 2023 के लेक्चर्स थे सर फ्री YT पे। YT हाँ जी प्लेलिस्ट? सर, तो मैंने वो पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सर PYQs कर लेता था मैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो सर से हो गया था। PYQs वगैरह सारे हाँ किए? सर, पेपर्स वगैरह लगा लेता था, मॉक्स वगैरह। मॉक्स वगैरह लगा लेते थे? हाँ जी सर। सो आपको मतलब आपने जब पीडब्ल्यू के लेक्चर्स देखे यस सर। यूट्यूब वाले, सो उनमें ऐसा कहीं लगा कि नहीं यहाँ कोई कम कंटेंट है या कैसा है? नहीं क्या सर, कैसा लगा? बिल्कुल बराबर कंटेंट था सर, मतलब बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर जितना हो सकता था सर, सब दिया था मैंने यूट्यूब पे भी। सब दिया हुआ है? हाँ सर। सो देखो बच्चों, हम तो आपसे हमेशा कहते हुए आए हैं कि अगर आप हमसे कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अब ये जो बच्चा है ये हमसे यूट्यूब से पढ़ा है, बाकी इसने मॉक्स वगैरह दिए हैं सभी जगह से। ठीक है। आपने मेगा टेस्ट वगैरह भी दिए थे? नहीं सर, वो नहीं दिया। मेगा टेस्ट नहीं दिया हाँ। था। सो आपने फिर अपने आप को परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज किया, या इतना समय ही नहीं था कि परफॉर्मेंस सर एनालाइज? टाइम कम था सर, मैं तो लास्ट में 1 महीना लगा था सर पढ़ने में, मतलब तभी स्टार्ट करा था। अच्छा, लास्ट के 1-2 महीने आपने? हाँ 1-2 महीने पढ़ा। YT लेक्चर हाँ देखे? सर। ठीक है। और कोई बुक्स वगैरह प्रेफर करी? नहीं सर, बुक्स टाइम नहीं था सर इतना, मतलब मैं तो पहले था थियरी पढ़ लेता हूँ, वो तो हो जाए कम से कम। PYQ और थ्योरी हो जाए? हाँ सर। सो यहाँ से अगर अपन मतलब जैसे आपके जो साथी हैं और जूनियर्स हैं, यस सर। उनके लिए अगर अपन बात करें तो क्या मतलब स्टार्टिंग थॉट रहना चाहिए एक ओलंपियाड प्रिपरेशन में? सर स्टार्टिंग थॉट सर थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए, मतलब ओलंपियाड ऐसी है जो जितना जल्दी स्टार्ट करेगा, जितना एक्सपीरियंस गेन करेगा, वो उतना ही ज़्यादा मतलब माहिर होगा उसके अंदर। और ऐसे कौन से टॉपिक्स में होते हैं? सारे टॉपिक्स हाँ में? सर, सब सब्जेक्ट्स में सर, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सर। अच्छा। नहीं, अगर मैं मैथ्स में स्पेसिफिक बात करूं तो आपको ऐसा किस चैप्टर में लगा कि यहाँ बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है? सर कॉम्बिनेटोरिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स में? और जैसे नंबर थियरी सर आती ही नहीं सिलेबस में, तो वो एक हाँ। नया चैप्टर हो जाता है बिल्कुल ही अलग सा। हाँ, क्योंकि वो नॉन रूटीन मैथ्स हो हाँ। जाती है आपके लिए। सो पार्थ, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपने जैसे IUQM के लिए 45 मार्क्स स्कोर किया, सो यहाँ पर आपको लगा कि यार मैं और अच्छा स्कोर कर सकता था? हाँ सर, थोड़ा सिली मिस्टेक्स हो गई थी उस दिन पे सर, 1-2 क्वेश्चन में, तो थोड़ा +5 +10 आ सकते थे और। +5 +10 आ सकते थे।
सो इन सिली मिस्टेक्स को आपने मतलब अगर मैं कहूँ कि इसमें आप अगर 1 साल पहले स्टार्ट करते तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सही हो जाती। हाँ सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी सर बहुत कम थी, मतलब इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो नहीं पाई थी, तो थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस और अच्छी होती। ओलंपियाड में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सर। अच्छा, फिर जब आपने आईक्यूएम क्वालिफाई किया तो ये हमारे साथ आरएमओ पीडीसी में भी थे प्री डिपार्चर कैंप में, तो वहाँ आके कैसा लगा आपको? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब सब लोग ही अच्छे लेवल के थे, मतलब ऊपर से। अच्छा, हाँ, तो पढ़ने में अलग ही ज़्यादा मज़ा आता था। पढ़ने में अलग, हाँ। साथ में लोग मिले कैंप में, डिस्कशन वगैरह होता था सर क्वेश्चंस के ऊपर, तो ज़्यादा मज़ा आता था। और यही ओलंपियाड की खास बात है कि डिस्कशन इज मोर इम्पोर्टेंट ना। मतलब हम भी बच्चों को हमेशा कहते हैं कि हम वी वांट ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि अगर ग्रुप डिस्कशन होगा तो 4 चीज़ें नई निकल के आएंगी। बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप 50 क्वेश्चन एक साथ लगा सकते हो। हाँ सर, आपको 5 ही क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन 5 में आपको बहुत सोचना है। यस सर। सो इसमें जब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि 2 लोग आपको मिल रहे हैं साथ में पढ़ने वाले। सो क्या उनके अंदर आप अच्छा देखते हो कि क्या मैं गेन कर सकता हूँ इनसे? सर की मतलब उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, जैसे मेरी कॉम भी ख़राब है, तो मेरे दोस्तों की कॉम भी अच्छी है, तो उनसे मैं थोड़ा कॉम भी और उनके तरीके सीख सकूँ, वो कैसे सोच पा रहे हैं इतना, वो सवाल अप्रोच कैसे कर रहे हैं, अप्रोच सीख पाऊँ उनसे मैं। हाँ, बिकॉज बच्चों में अभी आपको यही कहना चाहूँगा कि एक्चुअली थ्योरी इज लिमिटेड। थ्योरी पार्ट जो है वो एक फिक्स जगह आगे खत्म हो जाता है, लेकिन जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस चालू होती है तो देन उसके अंदर जो थ्योरी और जो आइडिया जनरेट होते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज अगर हम जैसे बात करें कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर, तो हर क्वेश्चन के लिए एक अलग थॉट प्रोसेस निकल के आता है कि हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं। अब जिन भी बच्चों को नहीं पता कॉम्बिनेटोरिक्स, उनके लिए मैं बता देता हूँ। कॉम्बिनेटोरिक्स इज अ यूनिट ऑफ ओलंपियाड। अगर आपने कभी नाम सुना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? जैसे इन लोगों ने भी पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th में आता है चैप्टर। 11th में चैप्टर होता है जेई में। जो भी लोग आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक चैप्टर आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और एक थोड़ा बहुत अगर हम उसमें प्रोबेबिलिटी मिला दें तो ये दोनों मिला के ही एक यूनिट तैयार होती है, दैट इज कॉम्बिनेटोरिक्स। और कॉम्बिनेटोरिक्स आपको जो है रियल लाइफ में भी थॉट प्रोसेस सिखाएगी, आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक इम्प्रूव करेगी, इन्हांस करेगी। तो डेफिनेटली ये तो अपने साथ चीजें थी। यस सर। अब क्योंकि आप फर्स्ट टाइमर हो, यस सर, सो आरएमओ की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर रहे थे आप? सर आरएमओ की प्रिपरेशन मैंने सर पहले तो पीडब्ल्यू ने वो आरएमओ टीसी ट्रेनिंग कैंप वो ज्वाइन करा। हाँ, तो फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी कर दी थी, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा स्टार्ट कर रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सवाल पे सर टाइम दे रहा था सर, मतलब टाइम देना बहुत जरूरी है सर, आधा घंटा 1 घंटा। तो सवाल से लड़ना सर मतलब सिखा दिया सर टीचर्स ने। सवाल से तो लड़ना पड़ेगा। सो कितना टाइम आपने मैक्सिमम एक क्वेश्चन को दिया है कभी? सर 2 घंटे। 2 घंटे। सो आप बता रहे थे पहले जब मैं इनसे बात कर रहा था, तो इनके फादर भी इंजीनियर हैं। हाँ जी सर। एनआईटी जयपुर MNIT जयपुर से पास आउट है। सो उन्होंने कभी आपको मोटिवेट किया कि ये सब चीजें? हाँ सर, मतलब बचपन से सर पापा ने मैथ्स बहुत ही अच्छी कर रखी है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग पापा ने डेवलप करवाया था सर बचपन से ही, 5th क्लास से ही। अच्छा, तो उसकी वजह से सर मैथ्स थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, अपर एज मिल गया था थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट और मिलता है तो मतलब अच्छी बात है। तो फैमिली में आप कितने भाई हो? सर 2 भाई, 1 भाई है मेरा। अच्छा, 1 भाई और है, 2 भाई। वो कौन सी क्लास में है? सर वो 6th में है। तो उसे भी फादर जो है अभी से ट्रेन कर रहा है? हाँ सर, अभी से पढ़ा रहे हैं। और अब तो ज्यादा बढ़ गया है। हाँ। सो ये जरूरी बात है, मतलब आपके भी अगर छोटे भाई बहन है तो आप भी उन्हें ट्रेन कर सकते हैं कि भाई अब हम लॉजिकल सीख रहे हैं तो आप भी अब थोड़ा थोड़ा लॉजिकल सीखें। सो यहाँ पर एक चीज बताइए कि जैसे जब आपने ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो स्कूलिंग भी साथ में चलती थी, तो स्कूल में कभी ऐसा हुआ कि भाई आप स्कूल को टाइम नहीं दे पा रहे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है। सर अभी भी मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो क्लैश हो रहा है सर आरएमओ के डेट्स और प्री बोर्ड्स। तो फिर कैसे मैनेज करोगे? सर बस जैसे आरएमओ ओवर होगा उसके बाद सर उठा लेंगे स्कूल की किताबें। अब डर नहीं लगता? हाँ सर, अभी तो काम है सर, अभी तो प्री बोर्ड्स ही है, बोर्ड्स तो बहुत दूर है, तो हो जाएगा कर लेंगे। ठीक है, और यही चीज अपने को आगे डेवलप करनी है। तो आगे के लिए आप किस वे में सोचते हो कि मुझे ये करना है? क्या थॉट प्रोसेस आपने सोचा है? सर मतलब 11th में तो सर पीसीएम ही लेनी है सर, आईआईटी क्रैक करना है, तो उसके लिए सर अभी से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा फिजिक्स वगैरह। अच्छा, फिजिक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर। सो जैसे जो आपके छोटे जो है जूनियर्स हैं या आपके जो साथ में भी हैं 10th में लोग, उन्हें आप अपनी जर्नी से क्या चीज़ देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे कि ये करने से ये आपके साथ ही अच्छा हो सकता है? सर मतलब जो स्कूल का सिलेबस है बहुत ही लिमिटेड है, और स्कूल में कम ही पढ़ाते हैं लिमिटेड, थोड़ा हमें खुद से आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल एस्पेक्ट वो खुद से डेवलप होगा, वो कोई आएगा नहीं सर आपको बताने के लिए। ओके, बिकॉज बात ये है कि जब आप 11th में जाते हो तो वो सिलेबस आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल एक जंप आता है सर, एक जंप आता है बीच में एक,
और वो जंप जो है ना वो कवर अप करने में मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने हाँ सर, पूरे हो जाते चाहिए। हैं। अब जैसे अभी आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी बहुत सारे चैप्टर्स अभी कंप्लीट कर रखे हैं, तो आपको 11th का एज मिलेगा। हाँ सर। तो अभी 11th में आप जैसे कितनी प्रिपरेशन समझते हो कि 11th की मेरी मैथ्स इतनी तैयार है? सर मैथ्स सर मैंने सर्कल्स तक कर रखी है सर, मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी थी, अच्छा, वो आरएमओ में काम आ जाती है ना सर, कोऑर्डिनेट। ओके। तो मैथ्स के ये लवर रहे हैं, हाँ। अभी भी मैथ्स के लिए मतलब मैंने देखा है क्लासेस में पार्थ का हमेशा मैथ्स में ऐसा रहा है कि सर क्वेश्चन दे दो, आधा घंटा मैं ट्राई करूंगा, मतलब हार नहीं माननी है। तो पार्थ कोई फेवरेट बुक? सर फेवरेट सर वो ब्यूटीफुल जर्नी थ्रू ओलंपियाड ज्योमेट्री। ब्यूटीफुल जर्नी, ब्लैक कवर जिसका हाँ है। सर। हाँ, क्योंकि हमने ब्लैक कवर इसलिए देखा क्योंकि हमने पीडीएफ देखी है हाँ, ज्यादातर हाँ। उसकी। बिकॉज अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो मतलब पार्थ को भी पता है कि पीडीएफ्स हम क्यों ज्यादातर क्योंकि हर बुक का एक लिमिटेड काम होता है हाँ कि हमें सर। उससे उतना ही पढ़ना है। ऐसे नहीं है ना कि हर बुक पूरी पढ़नी है। सो और बुक की कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें तो आप देखिएगा कि अगर आप ई कॉमर्स पे सर्च करेंगे तो एक एक बुक की कॉस्ट 12,000। आर्थर एंजल बहुत ज्यादा हाँ, कॉस्टली आर्थर है। एंजल हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्थर एंजल हो गई, ये सब मतलब 12,000 सर। की बुक है। सो बुक की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा, तो हमें तो उतना ही लिमिटेड Yes, काम sir. है। सो बच्चों के बीच अगर आप देखोगे ना, जैसे आप टेलीग्राम पे आप हो, हाँ सर। तो बच्चों ने कितने सारे क्वेश्चन जनरेट करते रहते हैं यस सर। कि कोई कोई यूएसएसआर का क्वेश्चन है, कोई कहीं का क्वेश्चन है। यस ये सर। पहले कभी सोचा था कि इतने फॉरेन ओलंपियाड के क्वेश्चन हम देखेंगे कभी नहीं जीवन सर, में? तो कभी नहीं सोचा था। और एक साल में सब कुछ देख लिया। हाँ सर, इसी साल दिखा है सर सब कुछ। इतना सब भी है। और पहले आज से 1.5 साल पहले कोई बोल दे कि ये रशिया का क्वेश्चन है, ये यूएसएमओ का क्वेश्चन है, तो कैसा लगता? सर पता ही नहीं था उस टाइम पे तो और कि ऐसा भी क्वेश्चन में होता भी पता है जस्ट मतलब आपने एक बात देखी होगी कि लॉजिक्स बहुत होते हैं और लगेगा वो क्वेश्चन बहुत बड़ा सा, हाँ। ठीक है, और जब बनने लगेगा तो लगेगा कि यार ये तो सॉल्यूशन तो 3-4 लाइनों का ही होता है, उसमें उसके पीछे का थॉट बहुत ज्यादा मतलब जरूरी होता है। बिकॉज दे आर नॉट सॉल्यूशन, दे आर हिंट्स। हाँ। अभी भी आप बुक्स के सॉल्यूशन देखोगे तो वो पूरा सॉल्यूशन Yes, थोड़ी sir. ना होगा, वो तो हिंट्स होगी। उसको समझने के लिए हमें रात बितानी पड़ेगी ना। हाँ। तो ऐसा कभी हुआ है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके पास, उनको समझने में कभी पहली बार में समझ आ गया, कभी बहुत टाइम लगा? हाँ सर, जैसे अभी भी कोई बुक करता हूँ अभी सर, तो उसका सोल्यूशन समझने में बहुत दिक्कत हुई। जैसे आर्थर एंजल कर रहा था मैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हाँ सर, स्ट्रेटजीज। तो उसका सोल्यूशन पढ़ने में समझ उसका सोल्यूशन अब समझ नहीं जैसे आ रहा मैं था। बच्चों आपको बताऊं, एक बुक आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज बाय आर्थर हाँ एंजल। जी सर। अब ये बुक ना मतलब इतनी सी बुक होगी, हाँ बहुत पतली है। पतली सी बुक है, जिसकी डेट कॉस्ट अराउंड 12,000, मतलब 12,000 रुपए की बुक है अगर आप ई कॉमर्स पे देखोगे। सो वो बुक आप अगर कभी गूगल पे सर्च करिएगा तो उसका एक चैप्टर है कॉम्बिनेटोरिक्स से ही स्टार्ट हाँ। करो। पॉलिनोमियल लगेगा कि आसान है, हाँ, पॉलिनोमियल नॉर्मल आसान है। चैप्टर है। हाँ। अगर आप इनवेरिएंस से स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत कुछ सिखाता हाँ, है। इनवेरिएंस करा था सर, थोड़ा उसका तो एग्जाम्पल समझने में दिक्कत हो रही थी। कॉम्बिनेटोरिक्स में बहुत लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होते। हाँ सर, काफी मतलब उसके ऊपर ऐसे कुछ ज्यादा मैथ्स नहीं होती, मतलब उसके पीछे वही है, लॉजिकल एस्पेक्ट ज्यादा रहता है, ऐसे कोई खतरनाक फॉर्मूला नहीं लगता उसके पीछे बस। और अगर बच्चों अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो अब ये बच्चे हैं आरएमओ वाले, इनमो वाले, इन लोगों ने, अगर हम मैथ्स की बात करें तो जो मैथ्स ये लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि आप जब आईक्यूएम तक पढ़ोगे तो एक मैथ्स का एक लेवल लिमिटेड होगा। हाँ। मतलब आईक्यूएम में हम उतना ऊपर नहीं जाते। हाँ। हाँ। आरएमओ में हमारे पास गेट्स खुल जाते हैं कि अब हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एक बैरियर रहता है। तो आप देखोगे जैसे एक ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर ना, वो कभी आपके 11th में नहीं आएगी, कभी 12th में नहीं आएगी, वो आएगी जब आप आईआईटीज में जाओगे तो वहाँ कंप्यूटर साइंस के अंदर एक बुक है ग्राफ थ्योरी, अच्छा। तो वहाँ पढ़ोगे आप। सो वहाँ की चीज़ें इस लेवल पे पढ़ना, अब बच्चों के अंदर कई बार ये रहता है कि सर ये इतना काम कब आएगा, हाँ। लेकिन उनको इसके पीछे के एस्पेक्ट भी पता होने चाहिए कि ये काम तो आएगा या नहीं आएगा, ये आपको भी नहीं पता, लेकिन जो आपको ये थिंकिंग अप्रोच डेवलप हो रही है ना, ये आपकी, आप कैलकुलस जब आप सॉल्व करोगे, पता है बच्चा डरता है मैथ्स से। हाँ। वो डर निकालना है हमें। अब आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ मैथ्स को लेके, डर को लेके? सर अब जैसे अभी पहले ज्योमेट्री करता था तो डायग्राम देख के डर लगता था, अब थोड़ा डर कम लगने लगा है सर, डायग्राम से, खतरनाक से डायग्राम देख के, तो मतलब थोड़ा मैथ्स की वजह से डर कम हो गया। मतलब अब ऐसा है कि मतलब कुछ तो कर लेंगे। कुछ तो कर लेंगे। हाँ। हाँ। ठीक है। और सॉल्यूशन डिपेंडेंसी कम हुई पहले से? हाँ सर, काफी कम हो गई। पहले हर क्वेश्चन पे ऐसा लगता था देख लूं फट से सॉल्यूशन देख लूंगा। अब है कि सर 10 मिनट और, सर बस 10 मिनट और, कुछ तो कर लेंगे 10 मिनट में। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा? कुछ सर नया, कुछ आंसर गलत आएगा। हाँ। यही तो होगा। यस सर। बस ये जिस दिन सोच लिया उस दिन आप रियल मैथ्स की तरफ मूव कर रहे हो। कुछ कहना चाहोगे अपने जूनियर्स को या साथ में है? कुछ नहीं सर, बस कि थोड़ा पहले से स्टार्ट कर ले पढ़ना तो ही बेटर है सर, मतलब बहुत एडवांटेज मिलता है
तो इनको तो अभी डर लगता है, ये तो कहते हैं कि हम तो 8th-9th में सर कैसे कर पाएंगे, स्कूल सिलेबस ही नहीं हो पा रहा हमारा। सर बस कुछ नहीं सर, मतलब थोड़ा साथ साथ लेके चलने की जरूरत है और ज्यादा कुछ है नहीं सर। मतलब स्कूल थोड़ा ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब उसको बना रखा है इतना हार्ड। अच्छा, हाँ, मैथ्स ओलंपियाड भी आप स्टार्ट करोगे तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। हाँ मतलब बहुत ही बेसिक से नॉर्मल से पढ़ाते हैं सर, जो जहाँ से स्कूल स्टार्ट होता है वहीं से पढ़ाते हैं और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। बस यही है। सो यही बच्चों, हम यही बात करना चाह रहे थे। पार्थ ने आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं और हम बेस्ट विशेष देते हैं पार्थ को Thank कि you, sir. बहुत अच्छा करें जीवन में। थैंक यू पार्थ। थैंक यू सर।